हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जो करंट अफेयर्स हैं और न्यूज़पेपर एनालिसिस है जो 27 जुलाई 2021 की, तो मैं आपके सामने वो लेके आया हूँ। इसमें फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस जो आते हैं किसी भी एग्जाम में वो किस तरह से आते हैं और कहाँ कहाँ से करंट अफेयर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें एटलीस्ट 20 to 25% जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर से आते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो करंट अफेयर्स में जो स्पेशल अटेंशन दें, जिससे कि आपकी जो सक्सेस है वो काफ़ी जो चांसेस हैं कि यू गेट सक्सेस इन एनी ऑफ द एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो फ्रेंड्स में कटिंग्स हैं डेली आपको देता रहता हूँ, जो इसमें स्पेशली मैंने जो अंडरलाइन किया होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, और इन बिटवीन कई बार ऐसा होता है कि मैं बिजी रहता हूँ, तो उस चक्कर में आपको ये जो एनालिसिस है वो दे नहीं पाता हूँ, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट ऑफ द एनालिसिस सो दैट यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज़ इन अ स्मॉल टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कारगिल दिवस था, इसके ये कारगिल दिवस है, ठीक है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आपको पता है कि जो जो 2001 में जो कारगिल में जो पाकिस्तानी जो आर्मी थी उन्होंने आके कब्जा कर लिया था, उसके बाद जो हमारे हिंदुस्तानी फोर्सेस ने, जो इंडियन फोर्सेस है, उन्होंने उनको वहाँ से हटाया और जीत दर्ज की। उसके उपलक्ष्य में जो कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ये बताते हैं कि इस 22 बरस पूर्व, ठीक है, कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई थी वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ठीक है, जयराम जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी है, इन्होंने बताया हो, इसको डिटेल दिए। उन्होंने बताया कि इसमें 527 वीर सैनिक जो शहीद हुए थे, ठीक है, और 1300 से अधिक जो घायल हुए थे। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान 527 शहीद सैनिकों में 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के थे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के कितने सैनिक जो है कारगिल जो वॉर था उसमें कितने जो कारगिल में शहीद हुए थे, तो वो 52 सैनिक। ठीक है, और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि इसमें जो है परमवीर चक्र जो है कितने कितने सैनिकों को मिला था। ठीक है, तो 4 सैनिकों को परमवीर चक्र मिला था, और जिनमें से दो जो सैनिक थे वो फ्रेंड्स वो हिमाचल प्रदेश के थे। ठीक है, हिमाचली थे। उनमें कौन कौन से? कैप्टन विक्रम बत्रा, ठीक है फ्रेंड्स, कैप्टन विक्रम बत्रा, और जो फ्रेंड्स जो सॉरी 1 मिनट फ्रेंड्स, जो हिमाचल के थे वो कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रेंड्स, और दूसरे जो थे वो जो है बिलासपुर के ही हवलदार संजय कुमार। ठीक है, और कैप्टन विक्रम बत्रा फ्रेंड्स से पालमपुर के थे। और फ्रेंड्स पालमपुर से फ्रेंड्स आपको ये बताता हूँ कि देखो वीरभूमि किस तरह ये होती है, एक हमारी जो हिमाचल प्रदेश है वो किस तरह सिग्निफाई होता है कि वीरभूमि है, क्योंकि जो भारत के जो पहले परमवीर चक्र विजेता थे वो जो मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी पालमपुर के ही थे। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए, ये यहीं से इतनी आपको जो है न्यूज़ है यहाँ से आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरी न्यूज़ आई हुई है, केसर उत्पादन के प्रयास पकड़ने लगे रफ्तार। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सैफरन की जो खेती है ये जो है पुलवामा और किश्तवाड़ जिलों में होती है। ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी जो टोटल जो प्रोडक्शन है इंडिया में केसर की वो है 6 से 7 टन है। ठीक है, जो और उसकी जो रिक्वायरमेंट है भारत में वो है 100 टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो कि 6-7 टन हमारी प्रोडक्शन है और टोटल जो रिक्वायरमेंट है कोई करीब 100 टन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इस गैप को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं कि अभी हिमाचल में भी बोलते हैं, हिमाचल के में भी जो कुछ जो जिले हैं, जैसे लगभग इसमें जो मंडी हो गया, कुल्लू हो गया, कांगड़ा जिलों के उपयुक्त क्षेत्रों के किसानों को प्रदर्शन, ये जो मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जो कुछ एरिया हैं, यहाँ पे जो है ये जो है इसकी जो सैफरन की जो खेती है उसको उगाने का अभी प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहे हैं कि जो IHBT पालमपुर है फ्रेंड्स, उनके अनुसार जिला किन्नौर के सांगला क्षेत्र को जलवायु एवं मिट्टी केसर उत्पादन हेतु उपयुक्त है और किसानों को संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है ताकि वह इंडस्ट्री की बढ़ती मांग की पूर्ति कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो कहाँ इसके सांगला में जो है इसकी जो खेती होने की संभावना है। और उसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरी चीज़ आई हुई है जो सैफरन का है, उसके इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रंग जो है सैफरन में वो किस कंपाउंड के कारण होता है। तो फ्रेंड्स वो कंपाउंड है क्रोसिन। ठीक है,
रंग के लिए जिम्मेदार जो होता है कंपाउंड, जो इसमें 3 मार्कर होते हैं जो इसमें बताया गया इन्होंने कि सैफरन में, वो होता है रंग के लिए बोलते हैं कि क्रोसिन, और जो पिक्रोक्रोसिन होता है वो स्वाद के लिए जिम्मेवार होता है, और जो सेफ्रानल होता है वो सुगंध के लिए होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि केसर की सुगंध के लिए उसके अंदर कौन सा केमिकल या कौन सा मार्कर है जो केसर को सुगंध देता है, तो वो होता है सेफ्रानल। और कौन सा ऐसा केमिकल है जो केसर को स्वाद देता है, टेस्ट देता है, वो है पिक्रोक्रोसिन फ्रेंड्स। और उसके बाद फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रंग के लिए, केसर का जो रंग होता है उसके लिए कौन सा जो केमिकल, उसके अंदर जो केमिकल होता है या मार्कर होता है वो जिम्मेवार है, दैट इज क्रोसिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके फ्रेंड्स एक और जो क्वेश्चन आया हुआ है इधर, ये एक और जो ये इसमें एनालिसिस आया एडिटोरियल में दिव्य हिमाचल के, उसमें आया जज वकील का गठबंधन तोड़िए। ठीक है, ये जो है डॉक्टर भरत झुनझुनवाला है, ये जो आर्थिक विश्लेषक है उनका ये आर्टिकल है। इन्होंने दिया हुआ है कि जो किस तरह जो है ये अभी जो है जो ये कोविड फैला था और उसकी जो बाद जो कोर्ट में कितने जो मामले हैं वो लंबित है, और कोविड की वजह से कितने मामले अभी भी लंबित है। इसलिए बोल रहे हैं कि न्याय में देरी का आर्थिक विकास पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पहला यह कि तमाम पूंजी अनुत्पादक रह जाती है। ठीक है, जैसे मेरी जानकारी में किसी फैक्ट्री की भूमि का विवाद था, हाई कोर्ट में उस विवाद पर निर्णय आने 25 वर्ष का समय लग गया। इसके बाद जो पक्ष हारा उसने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी। पुनर्विचार याचिका पर निर्णय आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का विवाद दायर किया। 40 वर्ष की लंबी अवधि के बाद देश का पूंजी अनुत्पादक बनी रही। ठीक है, कि मान लो किसी ज़मीन पे अगर फैक्ट्री लगनी है, ठीक है, या कुछ भी इंडस्ट्री लगनी है, ठीक है, अगर वहाँ पे फ्रेंड्स कुछ डिस्प्यूट शुरू हो गया, ठीक है, तो बोलते हैं कि सालों साल तक ये डिस्प्यूट चलता रहता है। ठीक है, तो डिस्प्यूट चलने से क्या होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी होती नहीं है वहाँ से, और जहाँ पे जिस काम के लिए लगना था और जो पूरी पूंजी है वो सब जो व्यर्थ हो जाती है। ठीक है, तो इन सब कुछ चीज़ों को दूर करने के लिए बोले कि कोर्ट को जो कुछ स्टेप लेने चाहिए। उसके बाद इन्होंने कुछ जो डेटा दिया है फ्रेंड, जो डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने बोला कि पहला कदम यह है कि इसके बताया कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा 4 कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने अपने सजेशन दिए हुए हैं। ठीक है, कि न्याय व्यवस्था को जो फास्ट जो बोलते हैं फास्ट जस्टिस के लिए। ठीक है, ये जो फ्रेंड्स इनकी ओपिनियन है, अगर आपको लगता है तो आप भी अपनी ओपिनियन जो डाल सकते हैं। आप जो देखिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो भी है आप सब उन ओपिनियंस को देखिए, उसके बाद जो अपनी ओपिनियन फॉर्म कीजिए। ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में वर्तमान में 1079 पदों में से 403 यानी 37% पद जो है रिक्त हैं। ठीक है, मेरी जानकारी में इसका कारण मुख्यतः न्यायाधीशों की अकर्मण्यता व आलस्य, क्योंकि पर्याप्त संख्या में जजों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सरकार को नहीं भेज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इन्होंने डिटेल्स में कुछ दिया हुआ डेटा। उसके बाद इन्होंने बोला कि एक गणना के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में एक वर्ष में 190 दिन जो है 189 डेज के कार्य दिवस होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो टोटल वर्किंग डेज होते हैं फ्रेंड्स वो बोलते हैं कि 189 डेज होते हैं। हाई कोर्ट में 232 डेज के होते हैं, और निचली जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उनमें 244 डेज के जो टोटल वर्किंग डेज होते हैं। ठीक है, इसकी तुलना में सामान्य सरकारी कर्मचारी की लगभग 280 दिन को कार्य करना पड़ता है। जो नॉर्मल जो फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनको 280 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, देश के आम मजदूर की संभवतः 340 दिन जो कार्य करना पड़ता है, और जो बेचारा नॉर्मल जो लेबर होता है उसको 340 दिन जो कार्य करना पड़ता है। सो मजदूर सेवित मजदूर 340 दिन कार्य करे और उन्हें न्याय दिलाने के लिए नियुक्त न्यायाधीश केवल 190 दिन कार्य करे। यह कैसा न्याय है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज घर पर अवकाश ग्रहण करें और आपराधिक मामलों में निरपराध लोग जो है जेल में बंद रहें। यह कैसा न्याय? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर अपने कार्य दिवसों में वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि जनता को न्याय उपलब्ध कराने को प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं का है। ये जो है इन्होंने अपने विचार दिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो प्लीज़ आप जो इसको इस आर्टिकल को पढ़ लें, इसमें नोट्स बना लें, डेटा बना लें, और जो कभी भी आपको अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ जस्टिस करप्शन या कुछ ऐसे कुछ टॉपिक आता है जस्टिस से रिलेटेड, करप्शन से लेके रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, इकोनॉमिक जीडीपी को सुधारने से रिलेटेड, ये जो है वहाँ पे आप एक पॉइंट जो है ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो पर्यटकों का एक चेहरा भी है। फ्रेंड्स आपने देखा कि बहुत से अभी जो है रिसेंटली जो अभी 1-2 जो वीक हुए हैं उसमें बहुत से या लास्ट 1 मंथ पे
बहुत सारे जो जो टूरिस्ट जो हिमाचल में आ रहे हैं फ्रेंड्स, उनके साथ जो बहुत सारी जो लड़ाई झगड़े की जो तस्वीरें आ रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो आपको पता है कि जो हिमाचल की जो इकोनॉमी है उसमें टूरिज्म का जो 7% जो है, 7% जो जीडीपी में, जितने भी जीडीपी है उसमें 7% जो हिस्सा है वो टूरिज्म का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि टूरिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी के लिए। अभी जो यहाँ पे टूरिस्ट जो आने चाहिए, ठीक है, टूरिस्ट आएंगे फ्रेंड्स तभी तो जो है इकोनॉमी चलेगी। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पार्ट है फ्रेंड्स कि जो टूरिस्ट आते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या है, वो जो है बहुत सारी जो है लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है गवर्नमेंट्स को अभी ये देखना है कि जो लड़ाई झगड़े टूरिस्ट भी आए, और ये जो हिमाचल की इमेज है वो जो है, आपको पता है कि हमारी जो इमेज है जो भोले भाले राज्य और जो है जो खुले दिल से टूरिस्ट को वेलकम करने की है। ठीक है, जिसमें वो जो इमेज है हमारी, ये नहीं जानी चाहिए। दूसरे जो टूरिस्ट आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखो हथियारों के साथ जो कहीं हथियार दिखा रहे हैं, कुछ हथियारों के साथ जो अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं कि जो है जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो है एक तो चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है फ्रेंड्स कि टूरिस्ट पुलिस का एक जो है प्रपोजल है इसमें टूरिज्म पॉलिसी में कि टूरिस्ट पुलिस होनी चाहिए, वैसे टूरिज्म पुलिस होनी चाहिए, उसी तरह जो टूरिज्म पुलिस होनी चाहिए। ठीक है, स्पेशली जब जो है टूरिज्म के जो सीज़न होते हैं, जहाँ पे भी इनका लगता है कि गवर्नमेंट को कि वहाँ पे जो है कहीं पे जो है ये अल्टरकेशन हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कुछ सामान को लेके जैसे दुकानदारों से या किसी शॉपकीपर से या किसी ढाबे वाले से लड़ाई होती है, तो वहाँ पे जो उनको रेगुलेशन नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ताकि जो है वहाँ पे ये टूरिस्ट भी जो आपस में उलझे नहीं। ठीक है, और उसी तरह जो जहाँ पे रोड है, जैसे मान लो कहीं पर ट्रैफिक जाम होता है जहाँ पे लड़ाई होने की संभावना है, ये सब जो पॉइंट जो इनको रिकॉग्नाइज करके जो है तब जो है फिर ये इंप्लीमेंट करना चाहिए। उससे क्या होगा फ्रेंड, जो टूरिस्ट और जो 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 नॉर्म जो पब्लिक है, यहाँ की परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के जो है इनके आपस में लड़ाई ना हो। ठीक है, और इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को भी थोड़ा सतर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इससे जो फ्रेंड्स जो टूरिस्ट भी आएंगे और जो पीसफुल भी रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स एक और आया हुआ है जो ये इसमें आया हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में, द कास्ट सेंसस। ठीक है फ्रेंड्स, जो कास्ट जो आपको पता है कि जो जातियाँ हैं, भारतीय जो है विभिन्न जातियों का देश है। ठीक है, डिफरेंट रेसिस है। ठीक है, इसमें डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं और गवर्नमेंट जो है उसको अपने हिसाब से जो है उनको एस्पिरेशंस को पूरा कर रही है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स रूल एंड रेगुलेशन अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जो कास्ट सेंसस है उसमें कि कब ये हुआ था, इसमें इन्होंने डेटा दिया हुआ है। ठीक है, कि एवरी सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम 1951 to 2011 हैज़ पब्लिश डेटा ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बट नॉट ऑन अदर कास्ट। ठीक है, जो जितने भी डेटा हुए हैं 1951 से लेकर 2011 तक, उसमें जो उन्होंने कास्ट का जो डाटा भी है उसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो डाटा भेजा हुआ है, लेकिन दूसरी जो कास्ट है फ्रेंड्स उनके बारे में उन्होंने डेटा नहीं भेजा कि कितनी उनकी पॉपुलेशन है, कितना क्या है। ठीक है, बिफोर दैट एवरी सेंसस अंटिल 1931 हैड डेटा ऑन कास्ट। ठीक है, तो 1931 के सेंसस से पहले तक जो है हर एक कास्ट के बारे में कि कितना उनका डेटा दिया जाता है कि कितनी उनकी पॉपुलेशन क्या है। ठीक है, हाउएवर इन 1941 कास्ट बेस्ड डेटा वाज कलेक्टेड बट नॉट पब्लिश्ड। ठीक है, ये जो इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, MWM its the then census commissioner said a note, there would have been no all India caste table. The time is past for this enormous and costly table as per the central undertaking. This was ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। उसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि जनरली एक रीज़न ये हो सकता है कि जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था और उनके पास जो इतना पैसा नहीं था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, जो 1941 का जो सेंसस था उसमें जो है सभी जो जितनी भी कास्ट थी उनका जो है उन्होंने डेटा नहीं दिया। ठीक है, और उसके बाद से ये प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, तो ये बोलें कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द डेटा एंड नंबर ऑफ ईच एंड एवरी कास्ट इन इंडिया, सो दैट जो जितने भी सोशल जो इश्यूज़ हैं, सो दैट दे कैन बी ब्रोट आउट ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो सोसाइटी जैसे गरीबी है। ठीक है, जो निरक्षरता है। ठीक है, जैसे पॉवर्टी बोलते हैं, इलिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, ये सब जो है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यूज़ हैं। ठीक है, उसके बाद जो है उनकी जो एजुकेशन जो डेटा है वो सब कलेक्ट करके जो है आप जो है पॉलिसीज़ को ठीक ढंग से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट कि आपको पता है कि इंडिया की जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि जातिवाद में जातियों में डिफरेंट रेसिस में बंटा हुआ है। तो उसको जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको एक
प्रगति या गति देने के लिए फ्रेंड्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द ईच एंड एवरी कास्ट के बारे में, ठीक है, कि उनका डाटा क्या है, नंबर्स क्या है, ठीक है, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनकी जो लिटरेसी कंडीशन क्या है, उनकी जो रहन सहन कैसा है, किस तरह जो उनको ऊपर उठाया जा सकता है, किस तरह पॉवर्टी है, और कितने जो है गरीब हैं, कौन सी कास्ट जो ऊपर उठ चुकी है, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट्स नीड टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली, ठीक है। तो ये सब जो है डेटा है, आप जो प्लीज़ इसका जो है पूरा एक आप नोट्स बना सकते हैं, और ये जो आपके आगे किसी में भी सोशोलॉजी या दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं या आपको सोशल इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे ये आपके काम आ सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ड्विडलिंग इन कच्छ, ठीक है, कच्छ में जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है फ्रेंड, ये जो एक ये जो है कच्छ में रहता है, ये जो है अभी ये एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ड्विडलिंग मतलब कम हो रहा है इसका, ठीक है। लास्ट वीक गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड राज्यसभा दैट देयर वाज नो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है, जो बस्टर्ड जो कच्छ में जो बस्टर्ड सेंचुरी है वहाँ पे जो एक भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं है ऑन जनवरी 1 दिस ईयर। दी रिप्लाई विच केम इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय कांग्रेस एमपी शक्ति सिंह गोहिल केम 3 months आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर पावर कंपनीज टू अंडरग्राउंड देयर पावर लाइन इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट इन राजस्थान एंड कच्छ टू सेव दी स्पीसीज। इन्होंने जो पावर लाइंस बताई है, जो पावर लाइंस बिछाई गई है फ्रेंड्स, उसमें जो दैट कुड बी द वन ऑफ द रीजन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। इसमें बताया कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स आर लार्जेस्ट अमंग दी 4 बस्टर्ड स्पीसीज ऑकरिंग इन इंडिया, ठीक है। ये जो थे फ्रेंड्स, ये देखो आपको कहीं भी IAS लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, कितनी स्पीसीज होती हैं 4 लेवल की, ठीक है, और ये जो HS में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द अदर 3 बीइंग द मैक्वींस बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन, ठीक है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हिस्टोरिकल रेंज इंक्लूडिंग मच ऑफ द सबकॉन्टिनेंट बट इट हैज नाउ shrunk into just 10% ऑफ दैट, ठीक है। Among the heaviest birds of flight, great Indian bustards prefer grassland as their habitat, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को जो है जो हैबिटेट है वो कौन सा प्रेफर करते हैं, तो दैट यू शुड नो कि इट इज़ ग्रासलैंड, ठीक है। जो ग्रासलैंड्स होती है उनको जो है ये प्रेफर करते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो और भी इसमें डिटेल्स में दिया गया है फ्रेंड्स, जो मैंने आपको कटिंग्स दिया उससे आप जो न्यूज़ इसकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो आप बना लें, तो ये जो है डेफिनेटली यहाँ से आपको जो एनवायरनमेंट है वहाँ से एनवायरनमेंट इकोलॉजी से देर आर लॉट ऑफ चांसेस दैट क्वेश्चन में कम, ठीक है। इसमें देखो एक और दिया है कच्छ द थार, ये यहाँ पे देखो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे इन्होंने Kutch and Thar desert have witnessed the creation of huge renewable energy infrastructure over last 2 decades, including power lines or core Great Indian Bustard area, ठीक है। So KBS has recorded death of 2 Great Indian Bustard after hitting power lines, ठीक है। Change in landscape and farming practice are also cited as reason for falling of Great Indian Bustards number, ठीक है। तो देखो आप इकोलॉजी जो अगर आप इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का ड्विंडलिंग का जहाँ पे आपको पता कि जो चैप्टर आता है या कोई टॉपिक आता है तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेइंग ऑफ द पावर लाइन्स फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद जो है वहाँ पे चेंज इन द लैंडस्केप एंड फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर ऑल्सो साइटेड एज द रीजन फॉर फॉलिंग, ठीक है, इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है। ये जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स। उसमें बताया कि इसको को कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं। इन रिस्पॉन्स टू पेटिशन फाइल्ड बाय रजनी सिंह, उन्होंने लिखा है कि राजस्थान द कोर्ट फॉर्म 3 member कमेटी इंक्लूडिंग, इन्होंने बताया कि कमेटी फॉर्म की टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स, ठीक है। उसमें लिखा है तो सेंटर लॉन्च द GI ग्रेट इंडियन बस्ट स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर विच द राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट has Wildlife India and Rajasthan Forest Department jointly set up conservation breeding center where Great Indian Bustard eggs are harvested from the wild are incubated artificially, ठीक है। उनको जो जितने उनके एग्स लेके जो है आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया गया एंड हैचिंग रेज ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। until last year 9 eggs had hatched. The plan is to create population that can act as a insurance against the threat of extinction and to, इन्होंने कहा कि जो इसको जो एफर्ट थे फ्रेंड, इसको जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अंडे लेके जो आपको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उनको वही टेम्परेचर हीट एंड जो कंडीशंस देके जो है फिर उसको हैच किया जाता है, जैसे आपके मुर्गी के अंडों किया जाता है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द एफर्ट टू
सेव दिस ड्विंडलिंग स्पीसीज, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक एफर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो आर्टिकल आया है कि गार्ड रेल्स ऑफ प्राइवेसी, इट विल टेक कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्राइवेसी आर्टिकल टू काउंटर अनलॉफुल सर्विलेंस, ठीक है। ये जो पेगासस न्यूज से रिलेटेड फ्रेंड, जो आपको पता है जो हमारा राइट टू प्राइवेसी जो एक्ट है, ठीक है, ये जो है आपको आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू जो फ्रीडम है उसमें आता है फ्रीडम ऑफ लाइफ, ये जो राइट टू आर्टिकल 21 है, इसमें जो है डिफरेंट जो जजमेंट्स आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें बताया है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ राइट टू लाइफ, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 21 में आता है, आर्टिकल 21 इज अ राइट टू लाइफ, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि फ्रेंड्स ये किस तरह ये जो सर्विलेंस का जो एक आया हुआ है अभी, जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर है इजराइल का, जिसकी वजह से जो बहुत से लोगों का स्नूपिंग हुआ है, जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, तो उससे रिलेटेड जो प्राइवेसी के बारे में तो इन्होंने एक दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया द कैन ए डाटा प्रोटेक्शन लॉ हेल्प विक्टिम सीक redressal and hold the perpetrator accountable as suggested by Justice B.N. Sri Krishna? Perhaps unlikely, because for every instance in Amnesty report there will be likely to be many more undetected instances of Pegasus like infringement, ठीक है। और stealth attacks are now only difficult to detect but are also difficult to prove and easy to deny, so ex posto redressal will always be uncertain, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल में थोड़ा डिटेल में बताया है, प्लीज़ आप इस आर्टिकल को देख लें, ठीक है, और उसके थोड़ा नोट्स बना लें फ्रेंड्स। एक और फ्रेंड्स में द ग्रेट कन्वर्जेंस एंड लैगी जो है द ग्रोइंग पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट, वाइड स्प्रेडिंग इंटरफेस बिटवीन इंडिया और यूएस, येट पब्लिक डिबेट इन इंडिया कांट की पेस विद डेली पॉलिसी चेंजेस, ठीक है। जो इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत सी चीज़ें जो है आए हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, स्पेशली अफगानिस्तान के बारे में, ठीक है। सम ऑफ द क्वेश्चन दैट एनिमेट द मीडिया एंड पॉलिटिकल इशूज हैव नॉट चेंज सिंस 1900। डज द यूएस प्रेसिडेंट वांट टू मेडिएट इन ऑन कश्मीर? बिल द अमेरिकन टाक ऑन डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स डिरेल इट दिल्लीज रिलेशनशिप विद यूएस, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में जो कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो विच आर नॉट इन गुड विच आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस, ये जो इसमें दिया है वो क्या कौन कौन से हैं। एक तो पहले टू मेडलिंग इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर के बारे में अगर कुछ या थर्ड पार्टी बन के जो है यूएस कोशिश करता है तो वो जो है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्ड बोल रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स इशू और उसके बारे में जो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन अगर अमेरिका जो उठाता है तो इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड इन टर्म ऑफ द यूएस इंडिया रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके बाद इन्होंने डिफरेंट जो इधर आगे दिया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बताया कि फ्रॉम राजीव गांधी टू नरेंद्र मोदी have invested political capital in improving ties with US despite much resistance in political class and bureaucracy, but the suspicion linger on the section of the elite, ठीक है। There are many reasons why Indian public debate can't keep pace with Delhi's political change with the US. For one, the narrow focus on bilateral preclude as an assessment of the larger forces shaping American domestic and international politics, that is in turn limits the appreciation of new possibility for bilateral relationship, ठीक है। तो bilateral relationship से है फ्रेंड्स, इसके जो आप नोट्स बना लें, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स बीएस येदियुरप्पा जी, जिन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उन्होंने जो है अपना जो इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये जो है 4 बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं फ्रेंड्स, और उन्होंने जो कभी भी इन्होंने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, उनके बारे में न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा मुख्यमंत्री थे इंडिया ने जिसने 4 बार मुख्यमंत्री बना लेकिन अपना कोई भी टेन्योर पूरा नहीं किया, तो वो थे बीएस येदियुरप्पा, ठीक है, कर्नाटक के, ठीक है फ्रेंड्स। उसकी बात क्या है, ये जो इंडिया और अफगानिस्तान रिलेशंस के बारे में है, ठीक है, इसमें जो एक आर्टिकल है, प्लीज़ इसको जो आप आर्टिकल को ढंग से पढ़ लें, ठीक है। इसमें बताया देयर इज कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन इंडिया एंड 3 रीजनल प्लेयर्स, ठीक है, चाइना, रसिया एंड ईरान, ठीक है। चाइना, रसिया, ईरान का फ्रेंड्स आपको पता है अफगानिस्तान में अपने अपने इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने दिया है, प्लीज़ आप जो इसको पढ़ लें। फ्रेंड्स जो डिफेंस कॉरिडोर है फ्रेंड्स, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं वो बनने हैं, वो है तमिलनाडु और यूपी में, ठीक है। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि तमिलनाडु और यूपी ने जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो उनके लिए जो लैंड ऑलरेडी एक्वायर की है, ठीक है।
दी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर एम टू प्रोवाइडिंग फ्लिप टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। ठीक है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो आपको पता है जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत है उसका एक पार्ट है कि वहाँ पे जो स्वदेशी होना चाहिए, और जो जितने डिफेंस के हमारा जो डिफेंस के जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिक्वायरमेंट है वो सब जो है इंडिया में ही बनने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है फ्रेंड्स, आपको पता है इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने बताया यूपी और तमिलनाडु में जगह खरीद लिया। ठीक है, उसके बाद ये दे विल गिव फिलिप टू द defense manufacturing ecosystem. The Tamil Nadu Defense Industrial Corridor has identified 5 nodes। ठीक है, उसमें क्या है तमिलनाडु इंडस्ट्री जो तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है इसमें फ्रेंड्स इन्होंने 5 जो जगह है वो आइडेंटिफाई है। वो कौन सा, चेन्नई, कोयम्बटूर, होसूर, सलेम एंड तिरुचिरापल्ली। ठीक है, और उसके बाद यूपी जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का, उसमें जो 6 जो नोड्स हैं वो कौन से, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ। ठीक है फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज लगी हैं तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि बहुत से जो आपको पता है वी हैव टू डिपेंड ऑन द यूएस एंड इजराइल फॉर आवर डिफेंस रिक्वायरमेंट एंड रसिया। ठीक है, इसके बाद फिर एक और न्यूज़ आई है, ये इंडिया और जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी और जो यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो मिस्टर ब्लिंकन जी, उनके बीच में ये जो है बातचीत हुई है उसके बारे में ये आर्टिकल है। और फ्रेंड्स अभी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आपको पता है कि अभी जो फॉसिल फ्यूल्स को अगर जैसे आपको पता पेरिस क्लाइमेट चेंज है उसमें जो दिया गया है कि जो आपको जो वर्ल्ड का जो टेम्परेचर था प्री इंडस्ट्रियल एरा से उसको 2% तक जो है 2% तक रखना है। ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल एरा मतलब 1980 से बोलते हैं कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके उसको जब जितना टेम्परेचर जो है वर्ल्ड का प्री इंडस्ट्रियल एरा में था उससे जो है उसके अंदर जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक को रखना है। ठीक है, तो उसके लिए जो डिफरेंट टारगेट्स हैं। ठीक है, तो उसमें फॉसिल फ्यूल को कम करना है। ठीक है, उसके बाद जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। उसी तरह फ्रेंड्स जो इंडिया का जो टारगेट है 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का, उसी में जो एक एफर्ट है कि इंडिया में जो है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो है एक जो है फेम इंडिया स्कीम है। ठीक है, फेम इंडिया स्कीम है, और ये अभी जो बोल रहे हैं कि जो टेस्ला है फ्रेंड्स वो इसमें जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो है बहुत एक जो लीडर है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट टू ओपन शॉप्स इफ द टेस्ला डिसाइड टू मेक इन इंडिया। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि टेस्ला के जो प्रपोजल है कि इंडिया में आके जो है वो उन्होंने इलेक्ट्रिकल जो कार्स बनानी है। ठीक है, टेस्ला आपको पता है फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि इसमें जो प्रॉब्लम से आ रही है कि जो ड्यूटी है, जैसे कि टेस्ला हैड sought for 40% import duty on fully assembled electrical cars against the current rate of 60% applicable on those priced below $40,000। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स जो ड्यूटी से रिलेटेड जो इशू है फ्रेंड्स, जो इंपोर्ट ड्यूटीज है फ्रेंड्स, अगर कोई फुली मैन्युफैक्चर्ड अगर वहाँ से कार आती हैं तो उसके लिए जो 60% ड्यूटी 60% है। ठीक है, जो यहाँ पे ड्यूटी लगी। ठीक है, तो उसको जो है टेस्ला इज आस्किंग फॉर 40%। ठीक है, तो ये जो है और वो जो $40,000 से नीचे अगर उसको कार का कॉस्ट है तो ठीक है, उसी प्रकार अगर 40,000 से ऊपर है तो उसके में 100% जो है ड्यूटी लगती है। ये जो पॉलिसी है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल को यहाँ पे फ्लिप देना है तो इसमें जो ड्यूटी है वो जो है थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसमें इससे रिलेटेड एक आर्टिकल है, यू कैन गो थ्रू इट। उसके बाद फ्रेंड्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, आपको पता है फ्रेंड्स कि इन जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, उसमें कोई एक सिंपल सी बात है, कोई लोन लेता है। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो क्या है कि लोन लेता है, बाद में क्या होता है कि उसका चलता नहीं है, कुछ कारण से इंडस्ट्री चलती नहीं है। ठीक है, या कुछ नहीं होता तो उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स कि फिर जो है आपको पता है कि बैंक हैज़ टू रिकवर इट्स लोन। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बैंक की जो बैलेंस शीट है वो ख़राब होती है। ठीक है, क्योंकि नेचुरली वो डिपॉजिट लेता है बैंक और उसको लोन पे पैसे देता है और इन बिटवीन जितना प्रॉफिट होता है वो जो बैंक कमाता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर लोन अगर ऐसे ख़राब होगा बैंक का तो उससे क्या होगा कि फिर जो बैंक का जो बैलेंस शीट है उसमें प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हाउस हैं, ठीक है, उसमें जो दिया हुआ है कि कुछ
जैसे कुछ बड़े बड़े जैसे अमाउंट है लाइक 500 करोड़ है, ठीक है, या 1000 करोड़ है, या उससे बड़ा कोई प्रोजेक्ट है, या 100 करोड़ से ऊपर कोई प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे जो ये कुछ जो कोड जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, या कितने, या 1 करोड़ से ऊपर या 2 करोड़ से ऊपर, ठीक है। तो उसमें IBC का चलता है, ठीक है। उसमें क्या एक नेशनल ये जो दिया उन्होंने NCLAT होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि अभी जो IBC के कोड में अभी जो है इन्होंने एक जो अमेंडमेंट मांगी है, वो क्या बोली है कि प्री पैकेज ये बोला कि MSME, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड रिप्लेस द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन अप्रैल दिस ईयर, ठीक है। MSME के लिए इन्होंने इसको प्रोमulgate उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए एक दिया है, ठीक है। बिल टू रिप्लेस दी ऑर्डिनेंस प्रोमulgated इन अप्रैल, जो अप्रैल में जो आया था ऑर्डिनेंस उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस फॉर MSMEs, ठीक है। तो MSMEs जितने भी फ्रेंड्स, उनको जो प्री पैकेज जो पहले से ही एक जो उनको पहले से डिसाइडेड जो है उनको पैकेज जो है उनको इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस दिया जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि जो इसकी है जो प्रोसेस है इसकी इंसॉल्वेंसी एंड की प्री पैकेज जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय डेब्टर, ठीक है। प्री पैक्स एम्ड एट हेस्टिंग द रेजोल्यूशन एट टू एड MSMEs, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर ज़्यादा दिन तक जो लंबी अगर ये प्रोसेस चलेगी तो उसमें क्या होता है, नुकसान होता है। तो उसको जो है एक छोटा टाइम स्पेस जो है कम करने की इसमें कोशिश की गई है, ठीक है, IBC कोड में। और उसके बाद फ्रेंड अगेन फिर से जो अफ़गान से रिलेटेड कोई ये जो है इसकी डिटेल्स आया हुआ है, प्लीज़ आप इसको देख लें, ठीक है। ये जो है जो अफ़गान जो प्रोसेस हुई है, तालिबान अफ़गान की जो वार्ता या US की जो वार्ता हुई, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो इन्होंने दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के जितने भी जो 27 जुलाई के थे, जो जितने भी न्यूज़ थे जो आपको करंट अफेयर्स के जो बना सकते थे टॉपिक और एनालिसिस के लिए थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स। आप जो इसके नोट्स बना लें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। अगर प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।